हैरी पॉटर सीरीज की चौथी किताब हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर पर। ये वो पड़ाव है जहां से मतलब सब कुछ बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, ये किताब एक तरह से सीरीज में एक नया चैप्टर खोलती है। हमारे पास जो इसकी समीक्षाएं हैं वो भी यही कहती हैं कि कहानी यहाँ से काफ़ी गहरी और थोड़ी डार्क भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ समीक्षाएं हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण है और किताब बनाम फिल्म की तुलना भी है। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास है ना? जरूर। कहानी शुरू होती है क्विडिच वर्ल्ड कप की धूम धड़ाके और थोड़ी अफरा तफरी से। फिर फोकस चला जाता है हॉगवर्ट्स में होने वाले ट्राइविजिट टूर्नामेंट पर, जो बहुत रोमांचक लेकिन खतरनाक भी है। और अंत में वो चौंकाने वाला क्लाइमैक्स, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की वापसी। जी, वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहली बात, ये किताब पिछली 3 किताबों से अलग कैसे है? मतलब सिर्फ कहानी के लिहाज से नहीं, बल्कि थीम्स के लिहाज से भी। हाँ देखिए, पिछली किताबों में दोस्ती बहादुरी थी, पर इसमें चीजें और जटिल हो जाती हैं। जैसे पूर्वाग्रह का मुद्दा उठता है, हाउस एल्व्स के साथ जो बर्ताव होता है उस पर हरमाइनी की लड़ाई। हाँ, स्प्यू वाला पूरा कैंपेन। बिल्कुल। फिर त्याग का थीम है सेड्रिक डिग्री की मौत के साथ। वो पहली बार कहानी में किसी अहम किरदार की मौत होती है ऐसे, और नैतिकता के सवाल भी उठते हैं। और ये हैरी के बड़े होने का भी सफर है ना? हाँ। वो अब बच्चा नहीं रहा। सही कहा। कहानी का बड़ा हिस्सा है ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट। 3 जादुई स्कूल आते हैं। एक नियम था कि 17 साल से कम उम्र वाले हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी आग का प्याला हैरी का नाम चुन लेता है। कैसे? हाँ, यही तो रहस्य है। कोई उसे फंसाना चाहता था, और इसी वजह से हैरी को उन खतरनाक टास्क्स का सामना करना पड़ता है जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मुश्किल थे। क्या थे वो टास्क? मतलब मुख्य चुनौतियां 3 थी। पहला था एक खूंखार ड्रैगन से एक सुनहरा अंडा हासिल करना। सोचिए, 14 साल के बच्चे के लिए। बाप रे। दूसरा था काली झील के नीचे जाकर अपने किसी प्यारे को जलदानवों से छुड़ाना। और तीसरा, एक बहुत बड़ी जादुई भूल भुलैया को पार करना जिसमें कई खतरे थे। अच्छा, किताब और फिल्म में इस भूल भुलैया में कुछ फर्क था शायद। हाँ काफी। किताब में भूल भुलैया में स्फिंक्स थी जो पहेलियां पूछती थी, बोगार्ड्स थे जो आपके सबसे बड़े डर का रूप ले लेते थे। ये सब फिल्म में नहीं दिखाया गया, जिससे वो भूल भुलैया थोड़ी कम डरावनी लगी शायद। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स, वोल्डेमॉर्ट की वापसी। वो कैसे होती है? टूर्नामेंट के बिल्कुल अंत में हैरी और सेड्रिक एक साथ ट्रॉफी को छूते हैं, लेकिन वो ट्रॉफी असल में एक पोटकी निकलती है। पोटकी यानी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हाँ, वो उन्हें एक अनजान कब्रिस्तान में ले जाती है। वहां इंतजार कर रहा होता है पीटर पेटिग्रू, मतलब वॉर्मटेल, और वो हैरी के खून का इस्तेमाल करके वोल्डेमॉर्ट को उसका शरीर वापस दिला देता है। और इसी दौरान सेड्रिक। हाँ, वोल्डेमॉर्ट के आदेश पर पेटिग्रू सेड्रिक को मार देता है। ये सीरीज का सबसे दुखद और निर्णायक पल था। मतलब यहाँ से जादू की दुनिया का वो भोलापन खत्म हो जाता है। वाकई बहुत बड़ा मोड़ था। अब बात करते हैं किताब और फिल्म के अंतर की। कई सूत्रों में इसका जिक्र है। कुछ खास अंतर जो आपको लगते हैं कि अहम थे? ओहो, कई हैं। एक तो बहुत चर्चा में रहता है डंबलडोर का रिएक्शन। जब हैरी का नाम निकलता है प्याले से, किताब में डंबलडोर एकदम शांत और चिंतित रहते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। और फिल्म में? फिल्म में तो वो लगभग हैरी पर चिल्लाते हुए उसे पकड़कर पूछते हैं, डिड यू पुट योर नेम इन द गॉबलेट ऑफ फायर? वो काफी अलग था उनके किरदार से। हाँ, वो सीन बहुत इंटेंस था। और रीटा स्कीटर, वो पत्रकार। हाँ, रीटा स्कीटर। किताब में वो एक अनरजिस्टर्ड एनिमैगस है, एक बीटल यानी भुनगे का रूप लेकर हर जगह घुस जाती है और खबरें निकालती है। फिल्म में उसका रोल बहुत छोटा कर दिया गया। वो एनिमैगस वाला एंगल तो गायब ही है। और कुछ किरदार तो फिल्म से बिल्कुल ही हटा दिए गए। बिल्कुल। जैसे लूडो बैगमैन, वो जादुई खेल विभाग के हेड थे, टूर्नामेंट के जज भी। किताब में उनका एक पूरा सबप्लॉट है कर्ज वगैरह का, वो फिल्म में है ही नहीं। और विंकी, वो हाउस एल्फ। हाँ, विंकी, बार्टी क्राउच सीनियर की हाउस एल्फ। उसके ना होने से हरमाइनी का जो स्प्यू यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर वाला पूरा अभियान था, वो भी फिल्म से हट गया, जो हरमाइनी के किरदार का एक अहम हिस्सा था। अरे हाँ, और वो गिलीवीड वाली बात भी तो है। किताब में डॉबी मदद करता है। सही कहा। किताब में डॉबी हैरी को गिलीवीड देता है दूसरे टास्क के लिए, लेकिन फिल्म में ये काम नेविल लॉन्गबॉटम करता है, जो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि नेविल को तब तक हर्बरोजी में इतनी महारत नहीं दिखाई गई थी। अच्छा, एक और बात, क्विडिच वर्ल्ड कप वाले सीन में वीजलीज की सीटों का कुछ फर्क था? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किताब में वीजली परिवार को टॉप बॉक्स में बहुत अच्छी सीटें मिलती हैं, मिनिस्टर कॉर्नेलियस फज और लूशियस मेल्फॉय के पास। ये उनके स्टेटस को दिखाता है।
और फिल्म में? फिल्म में उन्हें स्टेडियम के एकदम ऊपर एक तरह से छत पर टेंट जैसी जगह पर बिठा दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी इज्जत कम कर दी हो। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। एक और छोटा सा पर ध्यान देने वाला बदलाव है। फिल्म में बोबेटन्स एकेडमी को सिर्फ लड़कियों का स्कूल दिखाया गया है और डर्मास्ट्रैंग इंस्टीट्यूट को सिर्फ लड़कों का। हाँ, वो एकदम स्टाइलिश एंट्री होती है दोनों की। बिल्कुल, लेकिन किताब में दोनों स्कूल कोएड हैं, यानी लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। फिल्म में शायद विजुअल अपील के लिए बदलाव किया होगा। तो सब मिलाकर देखें तो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर सच में वो किताब है जिसने सीरीज को एक नई, ज्यादा गंभीर दिशा दी। हाँ, ये कहानी हैरी और उसके दोस्तों को बचपन की दुनिया से निकालकर अच्छाई और बुराई की असली खतरनाक लड़ाई में धकेल देती है। ये दिखाती है कि जीत की और सच की कीमत चुकानी पड़ती है। वोल्डेमॉर्ट की वापसी के साथ जादुई दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। डर और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट की वापसी हुई बार्टी क्राउच जूनियर की इस जटिल योजना से, पर क्या ये एकमात्र तरीका था? सोचिए, अगर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में टॉम रिडल की डायरी वाला हॉर्क्रक्स कामयाब हो जाता तो वोल्डेमॉर्ट शायद पहले ही लौट आता, पर किस रूप में? क्या वो उतना ताकतवर होता? कहानी तब क्या मोड़ लेती? ये सोचना भी काफी दिलचस्प है।